15 अगस्त 2022 को हमारा भारत देश अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ दिवस बनाएगा। आज हमारा भारत देश का अपना अलग मुकाम है और वह निरंतर नई नई उपलब्धता को प्राप्त कर रहा है। आज हर क्षेत्र में भारत आगे है, पर जब भारत गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, तब इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारत के बहुत से सपूतों और क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है और बहुत से कष्ट भी सहे हैं। परंतु आज भी बहुत से लोग हैं जो आज़ादी के इस संघर्ष को नहीं जानते और उनकी बलिदान की कहानियों के बारे में भी नहीं जानते। इसलिए आज़ादी के महोत्सव के माध्यम से उन लोगों को आज़ादी के सही मायने बताना भी जरूरी है। आज भारत एक है, अखंड है और बहुत तीव्र गति से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अंग्रेज कहकर गए थे कि हमारे जाने के बाद तुम्हारा देश बिखर जाएगा, पर अंग्रेजों ने यह नहीं सोचा था कि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश के रूप में निखर कर सामने आएगा। आज़ादी के बाद भारत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे भुखमरी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध जैसी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ने इन सभी कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए नए रास्ते बनाए और भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अग्रसर है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत ने 1947 आज़ादी के बाद से अभी तक 2022 तक क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है। आज़ादी के बाद भारत ने 1948 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद 1950 में भारत पूर्ण गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। 1991 में देश का पहला लोकसभा चुनाव हुआ। पहले एशियाई खेलों की मेजबानी हुई। पहली आईआईटी की स्थापना भी 1951 में हुई थी। 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र बुलाया गया। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1954 में भारत रत्न और भारत विभूषण की शुरुआत की गई। उसके बाद 1955 में भारत का पहला कंप्यूटर लॉन्च किया गया। 1956 में पुरुष हॉकी टीम ने मेलबर्न ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। 1957 में कश्मीर के भारत में विलय कर लेने की निर्णय की स्वीकृति मिली। 1958 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया। 1959 में पंचायत राज का देश में पहला कदम रखा गया। दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविज़न का इतिहास 1959 में प्रारंभ हुआ। 1960 में देश की पहली एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट गोइंग 707-420 न्यूयॉर्क के लिए रवाना किया। 1960 में ही मिल्खा सिंह ने ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले भारतीय बने और गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना भी 1960 में हुई। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। भारत में गुटनिरपेक्ष देशों की पहली मीटिंग में नेतृत्व की कमान संभाली। 1962 में भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता और भारत की फुटबॉल टीम शीर्ष पर पहुंची। 1963 में भाखड़ा नांगल परियोजना संपन्न हुई। भारत का पहला रॉकेट केरल के तिरुवनंतपुरम के करीब थंबा से पहली बार छोड़ा गया। 1964 में भारत के पहले जेट ट्रेनर HJT-16 ने उड़ान भरी। 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। 1966 में इंदिरा गांधी हमारे भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। रीता फारिया विश्व सुंदरी जीतने वाली पहली भारतीय बनी 1966 में। 1967 में जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया 1967 में। इसी तरह 1968 में शत्रु संपत्ति कानून बना। सोना खरीदने व बेचने पर सरकार का नियंत्रण हुआ। डॉक्टर प्रफुल्ल सेन ने हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी करके दुनिया के तीसरे डॉक्टर बने। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। यह भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण था। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई, जिसे हम व्हाइट फ्लड भी कहते हैं। भारत में निर्मित पहला MiG-21 वायुसेना में शामिल हुआ। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इसलिए आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के लिए सैन्य हस्तक्षेप में मदद की, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1972 में पिन कोड की शुरुआत की गई। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई, जिसके अंदर एक वन संरक्षण आंदोलन था। प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च 1973 में किया गया।
1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कराया गया। 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। हॉकी विश्व विजेता भी भारत 1975 में एक बार फिर से बन गया। 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा को भारत ने समाप्त किया। 1977 में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1978 में भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जन्म हुआ। 1979 में मंडल आयोग की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को वैध बताया। 1980 में चेचक से निपटने के लिए सबसे लंबे टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1981 में इस वर्ष में आईटी कंपनी इंफोसिस की स्थापना की गई। वहीं दूसरी ओर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को भी, जिसे हम नाल्को के नाम से जानते हैं, उसको भी स्थापित किया गया। 1982 में नई दिल्ली में भारत ने एशियाड खेलों की मेजबानी संभाली। 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। 1984 में भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बने। 1985 में भारत की सबसे प्रतिष्ठित ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU की स्थापना की गई। संसद में आतंक निरोधी कानून पास किया गया, जिसे हम टाडा भी कहते हैं। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। एशियाई खेलों में पीटी उषा जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट मैच में 10,000 रन स्कोर करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए थे और 1987 में ही गोवा भारत का 25वां राज्य बनकर अस्तित्व में आया। 1988 में वोट डालने के लिए उम्र 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1989 केरल का कोट्टयम भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। 1990 में सरकारी नौकरी के लिए मंडल आयोग की सिफारिश की गई। भारत सरकार के द्वारा 11,000 भारतीयों को कुवैत से एयरलिफ्ट लाया गया। 1991 में उदारीकरण से नई अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण 1991 में किया गया। 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड नवाजा गया। 1993 में ही भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता था। 1995 पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया था। 1995 में देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी थी। मिड डे मील की शुरुआत भी 1995 में ही की गई थी। 1996 में एटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था। 1997 में अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। 1998 में भारत में 2 और परमाणु परीक्षण किए गए। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में ही दिया गया। 1999 में भारत में कारगिल का युद्ध पाकिस्तान की सेना के साथ हुआ। 2000 सन में विश्वनाथ आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने। 2001 में पहले स्वदेश निर्मित लड़ाकू जेट तेजस ने उड़ान भरी और सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत 2001 में की गई। 2002 में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में पहला स्वर्ण पदक 2002 में ही जीता था। 2003 में सानिया मिर्जा ने विंबलडन के डबल्स ट्रॉफी जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 2004 में पहला टेस्ट मैच भी जीता भारत ने। 2005 में ही सूचना के अधिकार का कानून लागू हुआ। 2006 में ही परिमार्जन नेगी अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर ग्रैंड मास्टर बनने वाले सबसे एशियाई युवक बने। 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी। 2008 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। मिशन चंद्रयान को सफलतापूर्वक लॉन्च भी 2008 में ही किया गया था। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया और 2009 में ही पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अहिरंत लॉन्च किया गया। 2010 में कॉमनवेल्थ की मेज़बानी करने का मौका भारत को मिला। 2011 में 27 साल बाद टीम इंडिया ने क्रिकेट कप फिर से जीता, जो 1983 में 83 में जीता था। वो 2011 के अंदर भारत ने वापस वर्ल्ड कप जीत लिया। 2012 में भारत ने लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया और मंगलयान ने मंगल ग्रह का चक्कर भी 2013 में ही
लगाया था। 2014 में WHO ने भारत देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। 2015 में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई भारत के द्वारा। 2017 में भारत में GST को हरी झंडी दिखाई गई। 2018 में रेलवे ने 69 दिनों में डीजल इंजन को इलेक्ट्रिकल में बदल दिया। 2019 में वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। चंद्रमा पर दूसरे मिशन चंद्रयान का प्रक्षेपण किया। लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुनी गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। 2020 में देश की पहली किसान रेल शुरू की गई। पहला ब्रिज ग्लास बिहार के राजीव गिर में नेचर सफारी में बनाया गया। 2021 में भारत ने जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। हरनाज कौर सिंधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। देश का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया गया। 2021 में ही कोरोना के लिए स्वदेशी वैक्सीन का आविष्कार किया गया। इसी प्रकार भारत ने 1947 आज़ादी के बाद से बहुत संघर्ष करके आज भारत इस मुकाम पर पहुंचा है कि वह दुनिया के सभी देशों के साथ कदम से कदम मिला सकता है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम भारत के इस संघर्ष को सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वह भी जान सके कि भारत किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।